आपको पता होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में वो ट्रेंड चल रहा है, बीवी के होते हुए दूसरी लड़कियां आती है, तो कहीं ना कहीं लड़के के साथ साथ वो लड़की भी तो जिम्मेवार है किसी लड़की के घर उजाड़ने में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर कोई जान रहा है कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा है और उसके बाद भी उसके लाइफ में दूसरी लड़की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका घर उजाड़ने जा रही है ना। तो आप किसको सही बोलिएगा? जो पहले से पत्नी थी उसको सही बोलिएगा, जो बाद में आके उसका घर उजाड़ने का प्रयास की उसको सही बोलिएगा? जो पहले से थी। तो कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, कुछ महिलाएं भी ऐसी होती है जो महिला होकर भी महिला के नाम पे कलंक होती हैं। वो आज से 4 साल पहले कितने साल की होगी? 12 से 13 साल की होगी। और अगर 12 से 13 साल की लड़की से कोई शादी करता है तो वो बाल विवाह होगा, और बाल विवाह हमारे भारत में कानूनी अपराध है ना अपराध। तो आबे हम तो चाहते हैं आए और बैठे रोशन के बगल में खिचड़ी खाने के लिए। आ काहे नहीं रहा? आए सामने फोन पे जो सुनाया जा रहा है ऑडियो, हमको बोलिए ना, आप 5 मिनट कैमरा ऑफ करिए, 5 मिनट बाद आपके अगेंस्ट में 10 गो लड़की को तैयार खड़ा कर देते हैं, बोलेगी कि आप गलत इंसान हैं। कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो कोर्ट में सर्टिफिकेट जो बना, कोर्ट में जब गया एफआईआर कॉपी और जब मेडिकल जांच हुई तो कोर्ट प्रूफ किया ना कि वो बालिग है या नाबालिग है। अगर कोर्ट नहीं प्रूफ किया होता कि वो नाबालिग नहीं है तो पोक्सो कैसे एप्लीकेबल होता? आप हमें बताइए। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद को लेकर काफी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। खुशबू दी है, कैसे दी? बहुत अच्छे हैं। देखा जा रहा है कि आप किरण सिंह को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप पर भी कुछ इल्जाम लग रहा है कि किरण सिंह को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बैक सपोर्ट आप ही का है, क्या कुछ कहिएगा? किरण सिंह को बैक थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, इसका बहुत ज्यादा ऊपर है। पहली बात तो किरण सिंह सही है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात किरण सिंह एक लड़की है और वैसी लड़की है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। आगे पीछे कोई नहीं कहने का मतलब उसके पास कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं है आगे पीछे जो उसको पैसे से मदद करे। दीदी, जैसे आप अभी बोले कि किरण सिंह सही है तब हम सपोर्ट करें, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो किरण सिंह पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि किरण सिंह के पहले से एक पति है और उसका एक बच्चा भी है, क्या कुछ कहिएगा? जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे हम एक लाइन उसके लिए हमारा एक लाइन का जवाब है, तुम अपने बाप की औलाद हो, पहले एविडेंस लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। शादी हुआ होगा तो कुछ तो प्रूफ होगा। हाँ, प्रूफ फोटो खिंचाया होगा, वो बोल रहा है 3-4 साल पहले की बात। 3-4 साल पहले 1947 तो नहीं था, 2014 या 15 था, और उस समय सेलफोन का मोबाइल का तो जमाना था ही, उतना भी पीछे नहीं था। मोबाइल में नहीं खींचा होगा, वीडियो कैमरा हुआ होगा शादी में, दोनों परिवार दोनों पक्ष के पेरेंट्स आए होंगे ना, कुछ तो प्रमाण होगा। तो पहले प्रमाण लेकर आओ, फिर किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाना। हमारे समाज का एक दोगलापन नीति है, पता है क्या है? जब लड़की को किसी भी अस्त्र शस्त्र किसी चीज से जब नहीं हरा पाता है ना इंसान, तो उसके कैरेक्टर पे वार कर देता है, बोलता है कैरेक्टर पे वार करो, वो हार जाएगी। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं समझता है कि अभी जो है ना, पहले जमाना वाला महिलाएं नहीं है जो कैरेक्टर पर वार कर देगा ना तो महिला चुप हो जाएगी। अभी के दौर की महिलाएं हैं, झांसी रानी से भी ज्यादा ताकतवर अभी की महिलाएं हैं, सीना पे चढ़ के अब मुंह फाड़ने वाली भी महिलाएं हैं। तो किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले एविडेंस होना चाहिए तुम्हारे पास, तब किसी के कैरेक्टर पर। आप अभी बोल रहे हैं कि महिलाएं कमजोर नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ समाज के ऐसी भी महिलाएं जो किरण सिंह को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। इसमें कमजोर होने की बात नहीं है। देखिए, महिलाएं 2 तरह की होती हैं। एक होती है कि सही का जांच पड़ताल करके उसके बाद उसका सपोर्ट करने वाला, और एक होता है कि मुंह बोला कि कुछ भी बोल दिए। जैसे अगर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमको फोन किए और हम आपका फोन इग्नोर कर दिए, हम आपसे नहीं बात किया, आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, हम आपको इंटरव्यू नहीं दिए, तो आप क्या करिएगा? जाके मेरा नेगेटिव चलाने लगेगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो, अगर कहावत है ना कि जो चीज पाने की चाहत रहती है और वो चीज नहीं मिलती, अंगूर नहीं मिलता है बलंगूर को तो बोलता है अंगूर खट्टा है, कहावत सुने हैं? तो जो महिलाएं आज बोल रही है ना, पहली बात तो वो किरण सिंह से आज तक मिली नहीं है। पहले उसको मिलना चाहिए, दोनों पहलू जानना चाहिए था, पूछना चाहिए था किरण सिंह से कि ऐसे ऐसी बात है, क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो आज तक वो मिली नहीं। आज आपने एक तस्वीर देखा उसका किरण सिंह के साथ? आपने एक इंटरव्यू देखा उसका किरण सिंह के साथ? मतलब वो एक पहलू पे बात कर रही हैं और एक पहलू पे बात कर रही हैं। पहली बात तो ऐसी महिलाएं जो होती ना, ये कहावत गलत नहीं है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। ये कहावत जो पुराने बुजुर्गों ने बनाया था ना, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो कुछ महिलाएं हैं जो इतनी गिरी हुई हैं, इतनी खत्म किस्म की इंसान है कि उनकी वजह से दूसरी महिलाएं प्रताड़ित होती है। आपको पता होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में वो ट्रेंड चल रहा है, बीवी के होते हुए दूसरी लड़कियां आती है, तो कहीं ना कहीं लड़के के साथ साथ वो लड़की भी तो जिम्मेवार है किसी लड़की के घर उजाड़ने में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर कोई जान रहा है कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा है
और उसके बाद भी उसके लाइफ में दूसरी लड़की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका घर उजाड़ने जा रही है ना। तो आप किसको सही बोलिएगा? जो पहले से पत्नी थी उसको सही बोलिएगा, जो बाद में आके उसका घर उजाड़ने का प्रयास की उसको सही बोलिएगा? जो पहले से थी। तो कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, कुछ महिलाएं भी ऐसी होती है जो महिला होकर भी महिला के नाम पे कलंक होती हैं। ये वही समाज की कलंक महिलाएं हैं, जो महिला तो जरूर होती है, लेकिन महिला के नाम पे धब्बा होती है। महिला कौन मंच चलाती है, हमको तो बोलने में भी इन लोगों को शर्म आना चाहिए। पता जो भी चलाती हो उन लोग को मतलब पता नहीं कहाँ से उनका तो सर्टिफिकेट निकलवाना चाहिए। ऐसे ऐसे मंच को कल इस पे जांच बैठाना चाहिए और बंद करवाना चाहिए। इन लोग के पास रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं होगा, ना RNI होगा, ना कुछ भी होगा, ना पैन नंबर होगा, ना टैन नंबर होगा। अगर निकाला जाएगा तो उनको ये भी नहीं पता होगा उसका मतलब क्या होता है। खुशबू दी, यहाँ पे ये भी तो बोला जा रहा है कि किरण सिंह है, इनका जो पति है वो बोल रही है कि हम 3 से 4 दिन में प्रूव कर देंगे। वो लड़का पटने में रहता है और कहीं पे मॉल में काम करता था। तो फिर आए ना किरण, अभी आप किरण से आप बातचीत करें तो उसने क्या कहा कि अगर हमारा पति है तो वो आए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि भाई वो बंदा है कौन, और अगर वो आता है ना, अगर वो आता भी है ना, तो रोशन के बगल में खिचड़ी खाने के लिए पहले प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट, अकॉर्डिंग टू उसका जो ID प्रूफ है, वो आज से 4 साल पहले कितने साल की होगी? 12 से 13 साल की होगी। और अगर 12 से 13 साल की लड़की से कोई शादी करता है तो वो बाल विवाह होगा, और बाल विवाह हमारे भारत में कानूनी अपराध है ना अपराध। तो आबे, हम तो चाहते हैं आए और बैठे रोशन के बगल में खिचड़ी खाने के लिए। काहे नहीं रहा, आए वो सामने। फोन पे जो सुनाया जा रहा है ऑडियो, हमको बोलिए ना, आप 5 मिनट कैमरा ऑफ करिए, 5 मिनट बाद आपके अगेंस्ट में 10 गो लड़की को तैयार खड़ा कर देते हैं, बोलेगी कि आप गलत इंसान हैं। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि कोई ऑडियो सुना के तुम किसी को साबित कर दोगे कि वो कैरेक्टर की गलत है। ये कोई जरूरी नहीं है। किरण जी पर यह भी सवाल उठ रहा है एज को लेकर, ये भी बोला जा रहा है कि इसमें भी फ्रॉड है। पहली बात तो ये जांच का विषय है, और कोर्ट में अगर कोई भी चीज होता है तो बिना जांच पड़ताल के नहीं होता है। और जो केस चल रहा है, ये केस आज का केस नहीं है, ये पिछली बार वाला केस है। विदिन 6 मंथ से 6-7-8 महीने से ये केस चल रहा है। ये केस रजिस्टर हुआ था 7 मार्च 2024 को। वो मेरे पास FIR कॉपी, उसमें हम आपको डेट दिखा देंगे। 7 मार्च 2024 को जब रजिस्टर हुआ था, जब उसका FIR में 17 लिखा गया था, तो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स बने थे। उसका किरण का मेडिकल हुआ था, 64 का बयान हुआ था। तो कोर्ट तो बेवकूफ होगा नहीं जो मान लिया इसके कहने से कि वो 17 साल की है। और कोर्ट से बड़ा ये गधा सब तो है नहीं जो हम इसका बात मान ले। आप हमें बताइए, कोर्ट बेवकूफ नहीं होगा जो उसको मान लिया कि वो 17 साल की है। तो बोल रही है कि माना तब तो पोक्सो अप्लाई हुआ। TRP के लिए वकील ऐसा कर रहे हैं। कौन वकील? जाने वकील की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो कोर्ट में सर्टिफिकेट जो बना, कोर्ट में जब गया FIR कॉपी, और जब मेडिकल जांच हुई तो कोर्ट प्रूफ किया ना कि वो बालिग है या नाबालिग है। अगर कोर्ट नहीं प्रूफ किया होता कि वो नाबालिग नहीं है तो पोक्सो कैसे एप्लीकेबल होता? आप हमें बताइए। ये तो सही कैसे हुआ? तो मतलब कोर्ट जांच किया होगा, उस पर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुआ होगा कोर्ट में। और जब कोर्ट ये मान रहा है कि वो नाबालिग है, इन गधों के कहने से क्या होगा? आप हमें बताइए, इन गधों के कहने से क्या होगा? और हम इन गधों की बात क्यों माने? और अगर हम मान रहे हैं तो हम भी बेवकूफ हैं। हमारा देश किस चीज से चलता है? कानून और संविधान से, कि इन गधों से चलता है। तो हम इसका बात ही क्यों माने? हम कोर्ट के दायरे में बोले, हमारे पास FIR की कॉपी है, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, हमारे पास इसका आधार कार्ड है, आइडेंटिटी। अगर आपका उम्र कोई पूछेगा कि तुम्हारा उम्र बाबू कितना है, तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइएगा ना उसको। 2 चीज एज के लिए 2 से 3 सर्टिफिकेट होता है। एक जन्म प्रमाण पत्र होता है, दूसरा स्कूलिंग सर्टिफिकेट होता है, और तीसरा आधार कार्ड या पैन कार्ड होता है। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, 3 होता है। स्कूलिंग सर्टिफिकेट की बात करिएगा तो किरण पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल नहीं गई थी कभी। स्कूलिंग सर्टिफिकेट बेचारी के पास नहीं, क्योंकि बचपन में ही वो बार बार कह रही थी कि हम अपने निजी मामले को नहीं लाना चाहते। लेकिन जब आप लोग जबरन पूछ रहे हैं तो उसका जवाब सुनिए। जब जिसके माँ बाप बचपन में नहीं रहेंगे, उसका स्कूलिंग सर्टिफिकेट, और वो पढ़ पाएगी नहीं पढ़ पाएगी, उसके साथ क्या हालात होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्कूलिंग सर्टिफिकेट उसका नहीं है, पहली बात। दूसरा, आधार कार्ड बना हुआ जिसपे उसका उम्र, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 2005 मई या 7 मई 2007। मई 2007 से जोड़ लीजिए अभी कितना उम्र होता है, आधार कार्ड पे है। और तीसरा होता है आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाया होगा जिस परिस्थिति में वो थी। आप समझ सकते हैं, हम बार बार एक ही चीज को क्या बोलेंगे, जब उनके अपने माता पिता जिसने जन्म दिया वो नहीं है अब उनके साथ, तो नहीं है। तीसरा बचा ऑप्शन आधार कार्ड, और आधार कार्ड में है ऑफ कैमरा, आप हमसे देख लीजिएगा सेटिस्फेक्शन के लिए। यही तो सवाल उठ रहा है कि आधार कार्ड में एज है जो चेंज हो जाता है। एक बात बताइए, पिछले बार कॉम्प्रोमाइज लगने के बाद 6 महीना से किरण रोशन के साथ थी,
इस पर भी सवाल उठ रहा है। सुन लीजिए, नहीं थी। अरे नहीं, उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज लगा था तो रोशन के साथ में थी। अच्छा। रोशन लेके गया था ना, बोला था, अभी तो आपको बता रही थी ना कि वो हमसे झूठा शादी किया था, उसके साथ में थी। अगर ऐसा बात था तो 6 महीना में रोशन चेंज करवा लेता। कौन मना किया था उसको? कौन मना किया था? 3 साल से थी, 3 साल से। तब तो बिल्कुल, उसके कहने पे जो इंसान अपना इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया, कैरियर को लात मार दिया, जिस लड़की ने अपने परिवार को नकार दिया, पिछली बार उसका परिवार नाराज था, परिवार से रिश्ता तोड़ लिया जिस लड़के के लिए, जिस लड़की ने अपने कैरियर पे दाव पे लगा दिया, उस लड़के के इतना कहने पे नहीं जाती। जो लड़की एक समय में पागल थी उसके साथ रहने के लिए, आपको लगता है? लॉजिकली भी सोचे ना, आपको लगता है कि वो नहीं जाती, वो कहता? तो उसके कहने पे तो बोलता जाओ, कूद जाओ नदी में। तो वो इतनी पागल थी उस समय कि वो नदी में कूद जाती। वो तो देखा था आप लोगों ने पिछली बार कैसे वो गिरगिरा रही थी। हम लोग थे वहां पे, वो वकील साहब के पास मौजूद, जब वो परेशान हो रही थी कि नहीं, मेरे हमको रख लो रोशन, हम रहेंगे तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में। तो करवा सकता था ना, वो चाहता तो। ये यहाँ पर अंतिम सवाल ये रहेगा, कब तक सपोर्ट में रहे, किरण जी को सपोर्ट करिएगा? जब तक किरण सही है तब तक हम उसके साथ हैं। तब तक मतलब सही से, जब तक किरण सही है तब तक हम उसके साथ हैं। अगर हमको कल को लगेगा कि किरण सही नहीं है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये खुशबू जी हैं जो साफ साफ बोले हैं कि किरण से जब तक सही में रहेगी तब तक हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। और बाकी तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, एक लड़की मतलब महिला को महिला को लेकर ट्रोल किया जा रहा है ये भोजपुरी इंडस्ट्री में। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।